हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या कौन सा देखेंगे? 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, मतलब q जो है कोई संख्या है। तो इसको जो हमको दिखाना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी कहते हैं। प्रेमेयिका, प्रेमी मत करिएगा, कहना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका। प्रेमी नहीं बोलना है, ठीक है। प्रेमिका नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिया है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको हम अपने मन से a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन आपको पता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, उसी के आधार पर काम करता है, जो होता है a बराबर BQ+R। इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन, हाँ, प्रमेयिका, ठीक है, यानी एल्गोरिथम। यहाँ पर ये a जो है भाज्य का काम करता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी को प्रयोग करते हुए इसको बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं अपने मन से। ये माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, बराबर क्या हो गया? a, यानी हमने a को मान लिया। अब हमारे पास b चाहिए, q चाहिए, r चाहिए, तभी तो लगेगा। तो b क्या करते हैं, ये जो इसमें देख रहे हैं ना संख्या, देखिए q तो है ही, ये जो है ना आपका, ये जो q है यहाँ पर, ये भागफल का काम कर रहा है, और ये जो लास्ट में शेषफल का काम करता है। लेकिन इसमें जो सब में देखिए q क्या है, सब जगह समान है, r अलग अलग है, r अलग अलग है। तो हम यहाँ से, ये हो गया भाज्य, आपको अब भाजक चलिए मान लेते हैं हम, भाजक बराबर जो इसमें जो संख्या है ना a, वही मान लेते हैं a, यानी कि 6 है तो 6 मान लेते हैं। अब भागफल को हम q मान लेते हैं, भागफल चूँकि बदल रहा है इसीलिए भागफल को q और शेषफल को हम r मान लेते हैं। शेषफल को क्या मान लेते हैं? r। चलिए ये मान लिए। तो ये हमने 6 जो है ना, इसमें जो नंबर दिया है उसी के अनुसार लिए हैं, वही वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि आप देखिए सिंपल, ये क्या है भाजक और ये क्या है भाज्य, ठीक है। जब आप 6 को a से भाग दीजिएगा, इस तरह से रफ में 6 को a से भाग दीजिएगा ना, तो आपका कुछ ना कुछ इधर भागफल आएगा, जिसको q कहते हैं, और भाग देने के बाद यहाँ r जो बचता है, r आएगा। और r के बारे में जो आएगा वो देखिए ध्यान से, सारा खेल इसी जगह पर है, ठीक है। एकदम सिंपल प्रश्न है। जब भी r जैसे भाग देते कोई भी अलग से हम ले लेते नंबर, जैसे 4 को हमने मान लीजिए 7 से भाग दिया, तो 4 एकम 4 खाया, और 7 में 4 के 3, और ये जो देखिए यहाँ जी ये r है, ये क्या होगी, r बराबर 3। तो r का जो मान आया, यहाँ जो b है यानी कि भाजक, इससे कम ही आता है, b से हमेशा r का मान कम होता है। देखिए 3 है, इसका मतलब 4 के नीचे ही रहेगा। उसी तरह या ये कोई ज़रूरी नहीं 3 ही होगा, कोई अगर अलग नंबर रहता, यानी यहाँ 4 है तो 0, 1, 2, 3 ये सब आ सकता है, ठीक है। हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, इससे छोटा, इससे बड़ा कभी नहीं होगा, इससे बड़ा। उसी तरह यहाँ जो r आएगा, आप सबसे पहली बात थी कि हमको a का वैल्यू पता नहीं है, तो मान के चलते हैं कि 5 से कम ही रहेगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होगा, मतलब 6 से कम रहेगा। इतना नंबर आएगा, इतना नंबर आएगा। जब भाग देंगे a अगर कोई नंबर होता तो r यानी शेषफल जो बचेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस 6 से कम रहेगा। यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यानी अब क्या करेंगे हम, जब मतलब कि ये दोनों को आपस में भाग करेंगे, लिखेंगे जब a को भाग किया जाता है 6 से, या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि जब a को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः
शेषफल क्रमशः, यानी जो r आएगा वो r बराबर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है आपका और 5 भी हो सकता है। ये सब r का मान आएगा ना, क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हटा ही देते हैं क्रमशः, मतलब कि r जो आएगा ये इतना आएगा होगा, ये हम बता दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना r का मान आया। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कैसा है, एक विषम पूर्णांक है। विषम मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 से पूरा भागने लगे। अगर ये विषम है ना तो इसका जो शेषफल आएगा वो भी विषम होगा। क्या होगा? क्या होगा? विषम। चूँकि ए विषम संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए विषम संख्या है, ए विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम होगा। क्या होगा? विषम। शेषफल भी विषम होगा। तो विषम होगा तो इसका मतलब r का मान जो आएगा, अब विषम देखिए 0 तो विषम नहीं हुआ, यहाँ से 1, 3, 5, तो शेषफल 1 होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब जो हम यूज करने वाले हैं वो यूक्लिड विभाजन का। अब फटाक से सवाल देखिए बन जाएगा, यानी कि वो जो लाना है वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका से, प्रेमिका नहीं बोलिएगा, क्या बोलेगा? यूक्लिड। अब यहाँ लिखना है आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन कहता क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर ये होता है। अब देखिए a का वैल्यू तो a ही है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है? a बराबर b के जगह क्या है? यही ना भाजक जो 6, और q के जगह, अब देखिए q के जगह क्या आएगा आपका? q के जगह, q मतलब क्या होता है? एक भागफल होता है। तो भागफल कौन होगा भाई? भागफल, तो भागफल तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, नहीं ना है, ये भागफल है, यहाँ पर भी नहीं है, तो शेषफल है q अब प्लस r का मान कितना है भाई? तो r बराबर देखिए 3 मान होगा, यहाँ का मान नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बोला गया विषम पूर्णांक, तो शेषफल भी क्या होगा? विषम। तो शेषफल आपको एक बार 1 लेना है, एक बार 3 लेना है, एक बार 5 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लेंगे, उसका 3 लेंगे, उसका 5 लेंगे, तो r की जगह हमने 1 लिया, ये आया। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब लिखते हैं कि r बराबर 1 लिए, 3 लेने पर, कितना? 3 लेने पर, तो इस बार 3 लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a तो a ही रहेगा, b का वैल्यू 6 यहाँ पर, और q के जगह q, और r के वैल्यू 1 के बाद यहाँ से 3 लेना है। आपको क्या लेना है? 3 लेना है। तो हो गया। देखिए सेकेंड वाला चीज़ भी आ गया, तो फर्स्ट वाला वहाँ से आया, सेकेंड वाला आ गया, अब तीसरा लेना है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब अगला स्टेप में कि r बराबर 3 के बाद 5 है, यहाँ से 5 लेते हैं, r बराबर 5 लेने पर, तो r की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो सबसे पहले वो लिख लीजिए या डायरेक्ट पुट कीजिए, a बराबर हमारे पास है बी क्यू प्लस आर, तो a का वैल्यू a ही रहेगा, b का वैल्यू 6 आएगा यहाँ से। ठीक है, और q का q, और r के वैल्यू इस बार कितना लेंगे? 5 लेंगे। ये आ गया आपके पास। देखिए तीनों चीज़ आ गया हमारे पास, ये तीनों तो हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दोनों समूह जो है उसमें स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए इतना कुछ नहीं है, रत्ना रामायण गोष्ठी पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो लास्ट में जो कह रहा है देखिए उस पर ध्यान दीजिए। कहता है कि उन स्तंभों की कैसा संख्या? अधिकतम संख्या क्या है? कैसा संख्या? अधिकतम संख्या, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो यानी स्तंभ का अधिकतम संख्या बताना है।
तो अधिकतम जब भी बात आए अधिकतम का और न्यूनतम का, याद रखिएगा, जब भी अधिकतम निकालने कहा जाएगा तो उसमें सीधा एचसीएफ निकालना है आपको। क्या करना है? एचसीएफ। और न्यूनतम का बात आता है तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। जितना एचसीएफ आएगा उतना ही स्तंभ का संख्या होगा। तो इसमें आपको 2 नंबर दिख रहा होगा। किसी पीरियड में 616 सदस्य हैं और वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली, यानी कि 616 और 32 का आप क्या करें? एचसीएफ निकालें। चलिए तो हल देख लेते हैं। बड़ी सी सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 616 गड़बड़ हो गया भाई, इसको बीच में डालना। हाँ, 616 और तो आपको करना है 32 का एचसीएफ। क्या करना है? एचसीएफ। ठीक है, तो सिंपल भाग विधि से कर देना है। यहाँ पर कोई बोला नहीं गया कि यूक्लिड विभाजन से करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं 32 से, इस तरह से 616 में। ठीक है, एक बार में खिला दीजिए आप 32, तो 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 3 गया 2, 29, ऊपर से 6 उतरा, 3 नंबर 27, उम्मीद है 10, 9 बार में उम्मीद है खा लेना चाहिए, 10 बार में शायद ज़्यादा होता है। 320, 9 बार में खिला के देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 3, हाँ 9 बार में खा लेगा। 9 दूनी 18, 1, 9 3 27, 1 28 हो गया, और 16 में से 8 गया 8, यहाँ तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, और 8, और इधर से 32 जाएगा अंदर, और 32, तो 8 चौके 32। तो आपका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना है, सॉरी दोस्तों, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है? 8। तो यहाँ पर जो होगा, अब देखिए ये स्तंभ बोला है ना, तो यहाँ पर स्तंभ की अधिकतम संख्या लिख देते हैं। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या जितना एचसीएफ है 8, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।